मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस गेम है। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे दोनों पे ये उपलब्ध है। एक मिनट पांडे जी, पर एक मिनट। अरे टप्पू ने किया क्या है वो तो बताइए आप लोग। बताइए। मैं बताता हूँ बबीता, ये टप्पू ने हमारी बालकनी की खिड़की और आत्माराम के बालकनी की खिड़की का कांच फोड़ा है। देखो इतनी बार टप्पू को समझाया है कि भाई ये सोसाइटी का कंपाउंड है, शांति से खेलो, कोई ग्राउंड नहीं है। लेकिन नहीं, जोर जोर से शॉट मार के कांच तोड़नी ही है सबकी। अरे टप्पू का दादागिरी तो देखो, गलती एक्सेप्ट करने के बजाय भाग गया और फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। चालू जी, पांडे जी सॉरी, आपको मेरे ऊपर धारा 504 लगानी लगाइए, 1008 लगानी लगाइए, लेकिन अभी मैं मेरे बेटे की और बुराइयां नहीं सुन सकता हूँ। मुझे जवाबी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। एक मिनट जेठा जी, सॉरी। हाँ जेठा भाई सॉरी। हाँ माधवी क्या हुआ, तुम लोग क्यों सॉरी बोल रहे हो? सर ये क्या नया ट्विस्ट है? पुरुष मंडली आपस में लड़ रही है और महिलाएं हंस रही हैं। पाटिल ये गोकुलधाम है, यहाँ कभी भी मौसम बदलता है। शहर में बारिश हो रही होगी तो गोकुलधाम में धूप निकलेगी, अगर गोकुलधाम में बारिश हो रही है तो शहर में धूप निकलेगी, समझे? यहाँ पे इतना बड़ा टेंशन है और आप हंस क्यों रहे हो? अरे भिड़े भाई, हम लोग इसीलिए हंस रहे हैं क्योंकि आप लोगों को बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आप लोगों के घर के खिड़कियों के कांच टप्पू ने नहीं, आपकी घरवालियों ने तोड़े हैं। कौन घर वाली? कहाँ हो? अरे हाँ, हैं? अपने घर का कांच तुमने तोड़ा? तोड़ा नहीं, टूट गया। और हमारे बालकनी का कांच तुमने तोड़ा है बबीता? हाँ वही, तोड़ा नहीं, टूट गया। नहीं, ये बात मानने को तैयार ही नहीं। क्या? क्यों? अरे क्यों क्या माधवी, सीधी बात है, टप्पू को बचाने के लिए और हमारा झगड़ा सुलझाने के लिए तुम लोग कहानी बना रहे हो। नहीं सर फिर से कहानी में नया मोड़ आ गया। टप्पू सेना को बचाने के लिए महिला मंडल मैदान में उतर गई है। केस नया रूप ले रहा है पाटिल, बट इंटरेस्टिंग। महिला मंडल हमेशा टप्पू सेना का सपोर्ट करता है। कुछ भी टेंशन हो जाए, जाने दो, छोड़ दो, बस ऐसा ही बोलता है। अय्यर, भिड़े भाई, आप प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हम सच कह रहे कि कांच हमसे ही टूटा है। हाँ। लेकिन आप दोनों से कांच कैसे टूट सकता है? मैं बताती हूँ, वो क्या है, जब सुनीता सब्जी बेचने आई ना, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जो वर्ल्ड कप जीता है ना, हम उसकी चर्चा कर रहे थे। और उसके बाद हमने क्रिकेट खेलने का सोचा। स्टंप्स, बैट, बॉल सामने ही थे, तो हम क्रिकेट खेलने लग गई। एग्जैक्टली, और क्रिकेट खेलते वक्त मेरे बैटिंग के टाइम पे मुझसे हमारे घर का कांच टूटा। और मेरे बैटिंग से हमारे घर का। यही 100% सच्ची बात है। ए, अब्दुल आ गया। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब्दुल का क्या लेना देना है इससे? पता चलेगा ना तुम्हें। हाँ अब्दुल। हाँ। बैक बैक। ओह सॉरी अब्दुल, यहाँ ना। उधर खड़े रहो। वो वहां से बोलेगा, तुम्हें सुनाई देता है ना? हाँ बोलो।
हाँ ठीक है पांडे जी। अब्दुल मुझे बताओ, हमारी जब फोन पे बात हुई थी तो तुमने मुझे बोला था ना कि सोसाइटी में कांच टूटा है और कांच टप्पू ने तोड़ा है। नहीं। अरे क्या नहीं, तूने फोन पे कहा तो था। हाँ हाँ, मैंने फोन पे कहा था कि कांच टूटे, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि वो कांच टप्पू ने तोड़े। वो कांच तो माधवी भाभी और बबीता जी से टूटे। हाँ देखा? सॉरी सॉरी, बैठो सॉरी 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 सॉरी। क्या बोल रहे हो तुम अब्दुल? जो सुना नहीं वो बराबर बोला। वो जो माधवी भाभी ने और बबीता जी ने बोला वही उसने बोला। कांच इन दोनों से टूटा है, टप्पू से नहीं। अरे तो तुमने मुझे फोन पे बोला क्यों नहीं? भिड़े भाई, मैं आपको पूरी बात बताऊं, उसके पहले तो आपने फोन कर दिया। भिड़े, तू तो गया अभी। आत्माराम भी ना। चलो जी, पांडे जी चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। मुझे इन दोनों पे 2-2 केस करने हैं। एक, टप्पू की गलती ना होने पर भी टप्पू पे झूठा इल्जाम लगाने के लिए, और दूसरा बापूजी और मेरे खानदान का अपमान करने के लिए। जेठा जी प्लीज। जेठालाल शांत हो जाओ भाई। जो कुछ भी हुआ वो गलतफहमी की वजह से हुआ, इसलिए आई एम सॉरी। हैं? आई एम सॉरी जेठालाल। What? आई एम सॉरी जेठालाल। नाही ते ऐकलं मी, पण when तुला वाय म्हणायचंय का? अरे भाई बोला ना भाई, जो कुछ भी हुआ वो गलतफहमी की वजह से हुआ, इसलिए सॉरी। गलतफहमी कैसे हो सकती है भाई? मैंने तुम दोनों को पूछा था कि आप दोनों ने टप्पू को कांच फोड़ते हुए देखा है? आप दोनों ने बोला नहीं। फिर भी आप दोनों ने टप्पू के ऊपर इल्जाम लगाया, तभी इसमें गलतफहमी कहां से आई? जेठालाल सच कहूं तो आज आचार पापड़ का ना एक बड़ा पेमेंट मिलने वाला था जो मिला नहीं, तो मैं उसी टेंशन में था। और उसी वक्त अब्दुल का फोन आया कि सोसाइटी में कांच टूटा है। और मैं जब निकला था तो टप्पू ही बैटिंग कर रहा था ना, और तुम तो जानते हो बचपन से टप्पू का रिकॉर्ड रहा है अच्छा खेलने का। तो मुझे गलतफहमी हो गई कि कांच उसने तोड़ा। और मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ है। क्यों, आपका भी आचार पापड़ का पेमेंट नहीं आया? अरे नहीं, आज सुबह सुबह ऑफिस में मेरे सीनियर के साथ एक प्रोजेक्ट को लेकर मेरा बहुत बड़ा आर्गुमेंट हो गया था, तो मैं बहुत टेंशन में था। और उसी समय आत्माराम का फोन आया, तो मैं गुस्से में सारा काम छोड़कर यहाँ पर आ गया, और वो सीनियर का गुस्सा यहाँ पर निकल गया। इसलिए कहते हैं ना, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और अगर गुस्सा आए तो चुप हो जाना चाहिए, मुंह पर ताला लगा देना चाहिए। जड़लाल, मैं गुस्से में जो कुछ भी बोला, चाचा जी के बारे में बात किया, उसके लिए सॉरी। हाँ जेठालाल, मैं भी कुछ गुस्से में ज्यादा ही बोल पड़ा। खास करके चाचा जी के बारे में मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। जेठा जी प्लीज माफ कर दीजिए। हाँ जेठा भाई प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। नहीं होता। बापूजी भी हमेशा कहते हैं कि हमसे अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगे तो उसको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि समा क्षीर सागरस्य। काय झाला भाऊ, कशाला हसते? नहीं सॉरी, हंसने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन जेठालाल क्षमा क्षीर सागरस्य असं काही नाहीच आहे। वो होता है क्षमा वीरस्य भूषणम। हाँ ते क्षमा करना वीरों का आभूषण होता है। लेकिन पुलिस का नहीं।
ये माफी का खेल बंद करो और तीनों गाड़ी में बैठो। चलो। अरे एक मिनट पांडे जी, लेकिन गाड़ी में क्यों बैठना है? अभी तो सब गलतफहमी दूर हो गई ना। ना, हमने जेठालाल को सॉरी बोल दिया है और उसने भी हमको माफ कर दिया है। और मुझे जेठा के खिलाफ कोई फरियाद नहीं करनी है। मुझे भी भिड़े और अय्यर भाई के खिलाफ कोई फरियाद नहीं करनी है। हाँ, फिर भी गाड़ी में बैठो। लेकिन अभी सब कुछ खत्म हो गया, पूरा मामला रफे दफे हो गया, फिर क्यों गाड़ी में बैठना है? हाँ। तुम लोगों ने सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा किया, वहां की शांति भंग की, इसलिए 504 कलम तो लगेगा ही। चलो वो तो शांती भंगची कोणीतरी कंप्लेन केली काय? मुझे नहीं लगता, सब खड़े ना। हाँ, सब शांति से खड़े रह के शांति भंग का ड्रामा देख ही रहे कब से। हाँ? पर अब तो इनके बीच में कोई झगड़ा नहीं है ना। और देखिए, अगर किसी ने कोई कंप्लेन नहीं किया तो केस क्यों होगा? हाँ। मैडम क्या है, जब कोई आम आदमी पुलिस स्टेशन में फोन करके पुलिस को बुलाता है तो पुलिस वहां से निकलती है, और जब ये गाड़ी निकलती है उसका डीजल भी जलता है। अब डीजल कितना खर्चा हुआ यहाँ आने पर, उसका हिसाब उनको ऊपर डिपार्टमेंट में देना पड़ता है। अब ऊपर डिपार्टमेंट में ये तो नहीं कह सकते ना कि उन्होंने कंप्लेंट किया था, वहां गए, आपस में मिल गए, हेलो हाय हुआ और हम आ गए। इन पर 504 कलम तो लगेगा ही, इसीलिए FIR तो दर्ज होगी और इनको मुझे ले जाना पड़ेगा। अरे मैंने क्या कहा था, जिसकी फरियाद सच लगेगी उसकी फरियाद मैं लूंगा, और जो कोई भी फरियाद अपनी वापस लेगा उसे मैं अंदर करूंगा। अब तुम तीनों अपनी फरियाद वापस ले रहे हो, इसीलिए मुझे तुम तीनों को अंदर लेना ही पड़ेगा। चलो। पांडे जी, देखिए हालात और गलतफहमी की वजह से इन्होंने आपको फोन कर दिया था। प्लीज पांडे जी, जाने दीजिए ना। पांडे जी, अब तो सारी गलतफहमियां दूर हो गई है ना, तो प्लीज इनको माफ कर दीजिए। जो नहीं पांडे जी, अगर आप इनकी जगह होते तो आपको भी ये सेम गलतफहमी होती कि नहीं? हाँ? देखिए पांडे जी, कितनी बार तो कोर्ट में किए गए केसेस में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने के बाद वापस ले गए हैं। हाँ। इंसान है, हो जाती है गलतफहमी। और गलतफहमी होना कोई गुनाह तो नहीं है। प्लीज पांडे जी, माफ कर दीजिए। सर, जाने दो, कुछ नहीं होगा। लगता है गोकुलधाम का केस सॉल्व करना आपके नसीब में नहीं है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर देश का मान सम्मान बढ़ाया है, तो उस खुशी में गोकुलधाम महिला क्रिकेट टीम एक रिक्वेस्ट कर रही है, तो उनका मान रखते हुए मैं इन लोगों को माफ कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। क्या क्या शर्त क्या? मैं जो बोलूंगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, तुम तीनों अपने अपने दिल को साफ करके गले मिलो। हाँ। शाबाशी दी है। इतना जोर से। अब कसम खाओ कि हम तीनों आज का झगड़ा भूल जाएंगे। बोलो, आज का झगड़ा हम तीनों भूल जाएंगे। आज के झगड़े को लेकर मन में कोई कटुभाव नहीं रखेंगे। बोलो, आज के झगड़े को लेकर मन में कोई कटुभाव नहीं लाएंगे। आज के झगड़े का न कभी जिक्र करेंगे न उसे याद करेंगे। बोलो, आज के झगड़े का ना कभी जिक्र करेंगे ना याद करेंगे। झगड़े का जिक्र किया या लड़े तो हम पर केस होगा, और झगड़े का जिक्र किया या लड़े तो हमारे ऊपर केस होगा। गुड। और कल से हम रोज पुलिस स्टेशन में आकर हाजिरी देंगे। और कल से रोज अरे मजाक कर रहा था। आप ही ना।
इस संसार में लोग खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही लौट जाते हैं। ठीक उसी तरह मैं गोकुल धाम में आता हूं और खाली हाथ लौट जाता हूं। Anyway, let's move. चलो एंड थैंक यू पांडे जी। थैंक यू चालू जी, थैंक यू। अंत भला तो सब भला। आहो, सॉरी। हाँ सॉरी जेठा भाई, इतना बड़ा हंगामा हुआ हमारी वजह से और कांच का भी नुकसान हो गया। सॉरी। हाँ अरे बबीता जी, आप सॉरी मत बोलिए। और माधवी भाभी, आपसे और बबीता जी से कांच टूटा ये जान के मुझे तो मजा ही आ गया। बराबर है जेठालाल, हमारा नुकसान होगा तो तुमको तो मजा ही आएगा ना। ऐसा नहीं है यार भाई, लेकिन हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की महिला मंडल ने क्रिकेट खेलते हुए कांच तोड़ा ये जान के मजा आ गया। अरे वाह, वैसे माधवी, कांच तोड़ने के बाद तुम लोग कहाँ चले गए थे? अब हम लोग बहुत डर गए थे, इसलिए सोसाइटी के बाहर चले गए थे। अरे माधवी, इस पे डरना क्या, क्रिकेट खेलते वक्त कांच टूटता ही है। अच्छा, अगर टप्पू से कांच टूटा तो भी तो यही कहता है। जेठालाल, एक बार कांच तोड़ना और बार बार कांच तोड़ते रहने में फर्क है। सुधर जा, पूरी सोसाइटी में तेरा कितना खौफ है कि बेचारा माधवी भाभी भी तुझसे डर के छुप गए। जेठा भाई, ना हम डरे ना छुपे। एक्चुअली हमारा पर्स और सब्जी की थैली सुनीता के ठेले पे ही रह गया था, तो वो लेने गए थे हम लोग। पापा और अय्यर अंकल इस वक्त यहाँ? पापा, आप इस वक्त यहाँ? क्या हुआ? बताता हूँ, पहले तू ये बता, तेरा फोन क्यों बंद है? मेरा फोन बंद है? तेरा फोन बंद है, तुझे ही नहीं पता? हाँ, वो एक्चुअली मेरा फोन घर पे है। जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम फोन घर पे रखते हैं। टप्पू से ना, अगर आप लोग अपने फोन साथ में लेकर गए होते ना, तो आज जो सोसाइटी में इतना बड़ा हंगामा हुआ है ना, वो बिल्कुल ना होता। हंगामा? टप्पू दिख रहा, जो गलती तूने नहीं की है ना, उस गलती का बिल भिड़े अंकल ने और अय्यर अंकल ने तेरे नाम पे फाड़ा है। मतलब क्या हुआ? वो भिड़े अंकल बताएंगे। बता भिड़े। नहीं, वो अय्यर अंकल बताएंगे। अरे हम तीनों में से कोई नहीं बता सकता। ले क्यों? अरे क्यों, क्या भूल गया? पांडे जी हमको क्या कदम खिला कर गए? पांडे अंकल आए थे, हुआ क्या है? टप्पू दिख रहा, मैं बताती हूँ। वो क्या है ना कि हम महिला मंडल ने डिसाइड किया कि हम क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि बैट बॉल स्टंप सब यही पड़ा हुआ था। तो हम लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। हाँ, मुझे बबीता जी ने बैटिंग आ गई, तो बबीता जी ने ऐसा शॉट मारा ना कि उनके घर का कांच टूट गया। एंड द सेम वे माधवी भाभी ने भी ऐसा उल्टा शॉट मारा ना कि उनके घर का भी कांच टूट गया। बबीता आंटी, माधवी आंटी, वेलकम टू कांच तोड़ो क्रिकेट क्लब। अपने वीडियो वाले कॉलम फैमिली થઈ ગઈ કે फैमी થઈ गई कि कांच तूने तोड़ा है दिकरा। अरे भिड़े अंकल, मैं कब आपकी गुड बुक्स में आऊंगा? क्या गुड बुक्स बैड बुक्स, सारे बुक्स गुड ही होते हैं। अब ये सब बातें छोड़ो, तो चलो चलो सब लोग क्रिकेट खेलते हैं। अभी क्रिकेट नहीं खेलना है, उसकी वजह से बहुत बड़ा हंगामा हो गया ऑलरेडी यहाँ पे। क्रिकेट नहीं खेलेंगे अभी। और मुझे भी दुकान जाना है बेटा, और मेरे को भी ऑफिस जाना है। हाँ तो आओ साथ में चलते हैं। चलो 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 आइए। ओके 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 बाय। चलो फ्रेंड्स, क्रिकेट खेलना। ओ, अभी बोला ना मैंने क्रिकेट नहीं खेलना है टप्पू। भिड़े अंकल, मैं ये कह रहा था कि चलो फ्रेंड्स, क्रिकेट खेलना नहीं है तो बैट और बॉल हम क्लब हाउस में रख देते हैं। आपने मेरी बात सुनी नहीं? पूरी बात तो सुनो प्लीज।
आप पूरी बात सुनते नहीं है, फिर पूरी सोसाइटी में हंगामा हो जाता है। हाँ नहीं, बरोबर है, बरोबर है। दर्शकों, पांडे जी गोकुल धाम में केस सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार वही हुआ, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। लेकिन पांडे जी ने बड़ा दिल रखकर गुनाह की कोई धारा नहीं लगाई और सारे गोकुल धाम वासी शांति और खुशी की धार में आ गए। और मजे की बात यह है कि महिला मंडल ने जो कांच तोड़े, उनका महिमा मंडन भी हुआ। दर्शकों, ऐसे ही गली मोहल्ले और सोसाइटी के कांच टूटेंगे, तभी तो रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ी हमारे सामने आएंगे। और हमारी ये कहानी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत कर लाने वाली हमारी भारतीय महिला खिलाड़ियों को हम समर्पित करते हैं, जिन्होंने ये साबित किया है क्रिकेट इज एवरीवन्स गेम। और इस बात के लिए हमें हमारी भारतीय महिला खिलाड़ियों पर गर्व है। दर्शकों, कहते हैं ना कि जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम आते हैं, लेकिन गोकुल धाम में सिर्फ हंगामे आते हैं। अब देखना ये है कि कल गोकुल धाम में कौन सा नया हंगामा दस्तक देता है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सखारों को हाथ लगा दो, खबरदार मेरी बात सुनो पोपटलाल। क्या आप भिड़े भाई के पीछे क्यों भाग रहे हैं? असली भाभी, ये भीड़ पलटी बात है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। इसने झूठ बोलकर मेरा रिश्ता तोड़वा दिया। क्या भिड़े भाई, आपने पोपट भाई का रिश्ता तोड़वाया? नहीं नहीं अंजलि भाभी, ये झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ? तूने जो बोला वो मैंने अपने कानों से सुना। मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। रोक। अरे पूरी बात तो सुनो।